दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, एडिटर एमपी वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दर्शकों, वक्फ बोर्ड पर पूरे भारत में बहस लगी हुई है और संसद में, उच्च सदन राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़े बड़े नेताओं के बड़े विचार हैं और पार्टी गाइडलाइन में भी अपनी अपनी लोगों के मत है। पर यहाँ पर एक खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो पार्टी की गाइडलाइन है उस पर सारे सांसदों को बोलने के लिए पहले से ही नॉमिनेट कर दिया जाता है और वही लोग संसद में बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ मची हुई हैं, लेकिन साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कानून पहले कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने इस पर कई बार संशोधन किए। उसके बाद आज भाजपा 2014 से जब से सत्ता में आई है तब से वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ न कुछ सुगबुगाहटें मची थी और वो सुगबुगाहट अंततः आज आकर के 2025 में एक उस पर संशोधन विधेयक 2025 भाजपा ने सदन में पेश किया। एनडीए सरकार कई अपने सहयोगी दलों के साथ में, बहुत सारे दल उसके समर्थन में, लेकिन बहुत सारे दल उसके विरोध में भी हैं। दर्शकों, हम जबलपुर में हैं इस समय और इस समय कांग्रेस के दिनेश यादव जी, पीसीसी मेंबर कांग्रेस, आपका स्वागत है दिनेश जी वंदे भारत न्यूज़ चैनल में। हम वक्फ बोर्ड पर थोड़ी सी आपके विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को सुनेंगे। आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है कांग्रेस में, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो वक्फ बोर्ड बना है कांग्रेस के शासनकाल में, और कई बार इसमें लगभग मुझे जानकारी जो 13 बार उसमें संशोधन हुआ है, सभी ने उस संशोधन को स्वीकार भी किया था। अब जो 2025 में जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इसमें बीजेपी ने पेश किया, लेकिन कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को, इंडिया गठबंधन जिसे हम कहते हैं, इनको तकलीफ़ है। तो ये बताइए कि वक्फ बोर्ड से कि जो बना है, इससे भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को या भारत को वक्फ बोर्ड से क्या लाभ है और क्या हानि है? भारत को लाभ हानि की तो इसमें कहीं कोई बात सामने जब आएगी, तब जब भविष्य में इन जो भी संशोधन हुए हैं वो जब आगे चलेंगे, जब भविष्य के गर्भ में से इसके जो रिजल्ट निकलेंगे, तब ये पता चलेगा कि इससे लाभ है कि हानि है। इसको आज आप लाभ हानि से सिर्फ चर्चाओं में ये कह सकते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसको उदाहरण के रूप में पहली चीज़ तो हम थोड़ा सा ये बात को जानकारी दे दें कि संविधान भारत का एक ऐसा संविधान है और उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि समय और आवश्यकता अनुसार उसमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी विषयों पर बहुमत के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। और इसलिए संविधान बनने के बाद से अभी तक अनेक संशोधन किए भी जा चुके हैं। ये अधिकार है सदन का, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो ये तो सामान्य बात है, इसमें संशोधन होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तक प्रजातंत्र रहेगा तब तक संशोधन होते रहेंगे। दूसरा प्रश्न आपने ये दूसरा आपका जो आपने कहा संशोधन होना ना होना ये बड़ी बात नहीं, कि कभी जो बीजेपी संशोधन कर रही है वो ठीक, हमने इसी तरह संशोधन तो हमेशा आवश्यकता अनुसार होते रहेंगे। बात ये है, जो बड़ी बात ये है जो आम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम किसी भी संशोधन या नियम बनाने के समय हम हफ्तों से महीनों से उसकी जो चर्चा करा के एक जो हम देश की लाइन खींचते हैं, जो अविश्वास की लाइन खींचते हैं, वो देश के लिए नुकसानदायक है। संशोधन तो बहुत सारे हुए, संशोधन होते थे, सदन में आते थे, प्रस्ताव आते थे, लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद अपने पक्ष में विपक्ष में वोट भी करते थे, अपने विचार रखते थे। तो ये इसलिए होता है कि हमारा कानून कोई स्वच्छ बन सके। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको याद करा दें, दहेज प्रथा कानून हम लाए थे अपने मातृशक्तियों, बहनों को, बेटियों की रक्षा के लिए। दूसरा एक हम लाए SC ST कानून, वो हम लाए थे कि हमारे गरीब तबके के, दलित वर्ग के लोग, चाहे वो SC के हों चाहे ST के हों, कमज़ोर वर्ग के लोग, उनको संरक्षित किया सके, उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार ना हो पाए। ये इसलिए लाए थे कि 5000 साल से हम उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार की जानकारियाँ इतिहास में पढ़ते थे। पर आपने देखा कि एक समय था कि जब ये संशोधन भी हुआ, उसमें लोगों ने अपनी राय रखी, पर एक समय ऐसा भी आया कि इस कानून को शिथिल भी करना पड़ा। इस कानून को भी हमने कहीं ना कहीं बाद में किया। ठीक ऐसे ही वक्फ बोर्ड में जो भी चीज़ें लाई गई हैं, सरकार को लगा होगा कि इसमें हमें ये संशोधन करना है, बहुमत है, तो उन्होंने उसको कर लिया। दूसरा, लोगों का ऐसा कहना है, जो हम सुनते हैं अखबारों, टीवी चैनल्स में या अपने बीच में, कि
भारत में मुसलमान खतरे में, जबकि भारत में सबसे अधिक संपत्ति रेलवे के पास में है, रेलवे के बाद में सेना के पास में है, और सेना के बाद में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भारत में मुसलमान खतरे में है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है क्या? देखो, अब यहीं पर फर्क है। दो जो आपने नाम लिए, एक रेलवे, एक सेना, ये सरकारी संस्था है। इसमें संपत्ति की कोई आकलन किया नहीं जा सकता। रेलवे को जब भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी सरकार ले लेगी जगह। हमारे रक्षा सुरक्षा के लिए जितनी हमें जगह ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। तो आप तुलना ये करिए कि जैसे वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था के नाम पे लेते हैं, तो बात तो ये होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, हिंदू धर्म के पास कितनी संपत्ति है, क्रिश्चियन धर्म के पास कितनी संपत्ति है, सिख धर्म के पास कितनी संपत्ति है, जैन धर्म के पास कितनी संपत्ति है, बौद्ध धर्म के पास आप इसकी तुलना धर्मों से करिए। तो एक बार अच्छा चलिए मान लीजिए किसी धर्म के पास अधिक संपत्ति है, तो क्या ये गुनाह होगा, क्या अपराध होगा क्या, या उस धर्म को हम दोष माने? नहीं, इसमें एक बात ये आती है कि देखिए संपत्ति ये धार्मिक संस्था कम है, व्यापारिक संस्था ज़्यादा है। आप भी इसको देख रहे होंगे कि इनके जो संपत्तियां हैं उसमें मार्केट बना हुआ है। अब इन्होंने 100 रुपये महीने या 100 रुपये साल की लीज पे करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति दे दी, तो आपको लगता है कि ये धार्मिक संस्था है? यही तो मैंने आपसे शुरू में चर्चा की। संशोधन अपनी जगह है, पर उसके पहले जो माहौल बनाया जाता है वो नफरत का बनाया जाता है। आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जितनी भी सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, सहकारिता संस्था जितनी भी हैं, इन सबको जब भी सरकार वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के पास एक ऐसा अधिकार है कि आज किसी भी संपत्ति को एक पेपर में लिख करके या अपने उन्होंने मौलाना के उससे डिक्लेरेशन करवा दिया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो ऐसे करके उस संपत्तियां उनकी बढ़ती चली गई। तो ये क्या कानून उचित है कि हम किसी भी समय किसी भी, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ के मेले को कहा कि ये हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पर उनके एक मौलाना रिजवी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये हमारी संपत्ति नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे लखनऊ का स्टेशन है, ऐसे दिल्ली में 123 संपत्ति, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह है। एक छोटा सा विषय ये कि क्या वक्फ बोर्ड द्वारा इस तरह से किसी भी संपत्ति को किसी भी समय अपना बोल देना और वो वक्फ बोर्ड की हो गई, क्या ये उचित है इस बोर्ड के तहत? भारत के संविधान में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जिस भी ज़मीन को जब चाहे जहाँ चाहे कह के ले ले। इसके पीछे कुछ ना कुछ होता है जो हमारी जानकारी में तो होता नहीं है, या उसमें कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई आज मेरे घर में आए और वक्फ बोर्ड बोले या कोई भी धार्मिक संस्था बोले या कोई भी सामाजिक संस्था बोले कि ये देने से अधिक संपत्ति हमारे, उसके पास उसका आधार होना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं भी नहीं। इस बात को तो मैं समझता हूँ, मैंने सदन को भी सुना है, मैंने मीडिया को भी सुना है, ये बात बोल के प्रचारित तो किया जा रहा है पर उसका आधार नहीं बताया जा रहा। इसमें कोई भी बगैर ऐसा नहीं कर सकते कि वो किसको उंगली रख दे और वो संपत्ति आए। और अगर ऐसा होता तो फिर तो मेरा ख्याल है आज देश में कोई संपत्ति दूसरों की होती नहीं। तो देखिए आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ी है, 9.4 लाख हेक्टेयर ज़मीन, 8,70,000 भवन इनके वक्फ बोर्ड के पास में है, तो आपको लगता है कि ये संपत्ति क्या कमाई गई होगी? आप एक बात आइए, संपत्ति बढ़ी है तो क्या उसके पीछे सरकार ने बिल में कहीं ऐसा दिया है कि ये वाली संपत्ति जो थी इसके कारण बढ़ी है, ये यहाँ से मिली, यहाँ से मिली? सरकार ने भाई साहब उसमें स्पष्ट किया है दिनेश जी कि वक्फ बोर्ड ने इसी तरह किसी भी संपत्ति को किसी भी समय, किसी भी मंदिर को किसी भी समय, किसी के भी भवन को किसी भी समय, चाहे वह शासकीय संपत्ति रही, अभी हाल का ताज़ा मामला है महाकुंभ का, उसके थोड़ा सा पहले जाए एक बहुत ताज़ा मामला है जो अभी सेंट्रल विस्टा नया जो संसद भवन बना है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह हमारी संपत्ति है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एकदम से कह देना कि वक्फ की संपत्ति है तो ये गलत है या सही है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। मैं कह दूँ कल कि आपके वक्फ बोर्ड के नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कहने कोई क्या उनकी हो गई क्या?
अगर उनने मान लो कुंभ में कहा तो क्या कुंभ की उनकी संपत्ति हो गई क्या? अगर मान लो उनने कह दिया कि सेंट्रल बोर्ड जो बना वो हो गई तो क्या हो गई क्या? अरे भाई इसका आधार होगा ना, ऐसे थोड़ी किसी को बोलने हो जाएगा। भाई भाई की संपत्ति को तो बोल नहीं पाता कि हमारी है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि हमको जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें हमारे संविधान में ये हमको अधिकार दिया गया है कि हम कभी भी किसी भी संपत्ति को कहेंगे ये वक्फ बोर्ड की है, उसको माना जाएगा। तभी तो ये 9.4 लाख हेक्टेयर संपत्तियां हो गई और इसका विवाद आज इतना बढ़ा कि आज वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बढ़ी और साथ में आप ये देखें कि इनकी जो आय थी वो 2021 में 67 करोड़ थी, 2022 में घट करके 14 करोड़ हो गई, अभी 10 करोड़ होने वाली है। तो संपत्तियां बढ़ती चली गई और इनकी जो आय घटती चली गई। तो आपको नहीं लगता ये जो समानुपात नहीं है, जो अनुपात जो होना चाहिए वो समानुपात नहीं है, गलत है? संपत्तियां जो बढ़ी हैं वो किस आधार पर बढ़ी हैं इसके लिए तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा ना। हमारे पास अभी आपके पास कोई इसका डाटा है ना, आपके पास है। बात ये है कि जो एक बात सामने आ रही थी कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड चाहेगा अपनी संपत्ति को बना लेगा। क्या मैं आप बताइए, अभी जो संशोधन हुए हैं वक्फ बोर्ड का वो संविधान के तहत हुए हैं, संविधान के अधिकार के तहत हुए हैं कि वक्फ बोर्ड के तहत संविधान हुआ है? नहीं, ये तो जो संशोधन हो रहा है ये तो संविधान में अधिकार प्राप्त है। जैसे कांग्रेस ने 13 बार वक्फ बोर्ड बनाने के बाद संशोधन किया। यही बात है कि संविधान से बड़ी भारत में कुछ नहीं है। संविधान की जो शक्तियां हैं वो अपनी शक्तियां उसकी असीमित हैं। संविधान की शक्तियों से कोई भी किसी के कहने से कोई नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो मुझे, हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर हम ऐसी बात को प्रचारित करेंगे तो हो सकता है कि किसी को कोई लाभ, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ लाभ क्यों हो सकते हैं, ये इसमें दुष्प्रचार किया जा सकता है, वो अपनी जगह। परंतु ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी संस्था हाँ ये कह दे कि ये मेरी जगह है, ये मेरी चीज़ है तो वो मान ली जाए। उसके कुछ ना कुछ आधार होंगे। अब वो आधार क्या हैं, हमने कई बार हम देखा, नातेदारी, रिश्तेदारी, मोहल्ला, पड़ोस, कई बार बुजुर्गों की झूठी उन्होंने वसीयत बना डाली, उस पर अपनी संपत्ति ले ली और दे ली, फिर बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ विपरीत निर्णय दिया। तो ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये तो भारत देश में, अरे अब जिस देश में किसी वक्फ बोर्ड का और वसीयत का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना। हालांकि अभी जो नए नियम जो बना रहे हैं सरकार, उसमें तो ये स्पष्ट दिया है कि आपको अब जो 5 साल से जो अभी मुसलमान बने हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनके कहने से भी वक्फ बोर्ड में नहीं होंगी। इसके पहले भी जो संपत्तियां ली गई हैं वक्फ बोर्ड में उनकी जांच कराई जाएगी कि यदि वक्फ बोर्ड के पास वो संपत्ति से संबंधित पेपर्स हैं तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की, और यदि सिर्फ ये बात है कि वक्फ बोर्ड के कहने से वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की होगी तो इसकी तो जांच होना चाहिए। तो ये तो निष्पक्ष जांच का मामला है। इसी में दोहरी बातें, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, 5 साल तक उसकी संपत्ति उसकी नहीं हो सकती, और अगर वो 6वें साल में पहुंच गया तब तो हो सकती है। अगर 6वें साल में वो संपत्ति हो जाए और वो शुरू दिन में अगर कोई मुस्लिम धर्म अपनाए और उस दिन दे दे तो इसमें अंतर क्या है? ये तो ये वाले नहीं, समय सीमा आपको कहाँ संरक्षित कर रहा है? वो समय सीमा आपको कहाँ संरक्षित कर रहा? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, 5 साल तक की आपकी समय सीमा है, 6वें साल में कह देगा हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप किस तरीके से उसको करोगे, कैसे रोकोगे? या वो शुरू दिन भी कह दें? तो ये तो नहीं, यही हम बोले ना, इसी चीज़ को जो पूरे देश में एक नई लाइन खींची जा रही है, बरगलाया जा रहा है, जिसको लोग बहुत गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, यही हमारे बीच के विवाद के कारण है। पहले जो संशोधन होते थे उसके संशोधन में, अच्छा सदन की बात, सदन में जब भी कोई प्रस्ताव आता है हर सदस्य को अधिकार है किसी भी प्रकार, चाहे वो कानून बने, बिल आए, संशोधन ना। हमारे पास अभी आपके पास कोई इसका डाटा है ना, आपके पास है। बात ये है कि जो एक बात सामने आ रही थी कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड चाहेगा अपनी संपत्ति को बना लेगा। क्या मैं आप बताइए, अभी जो संशोधन हुए हैं वक्फ बोर्ड का वो संविधान के तहत हुए हैं, संविधान के अधिकार के तहत हुए हैं कि वक्फ बोर्ड के तहत संविधान हुआ है? नहीं, ये तो जो संशोधन हो रहा है ये तो संविधान में अधिकार प्राप्त है। जैसे कांग्रेस ने 13 बार वक्फ बोर्ड बनाने के बाद संशोधन किया। यही बात है कि संविधान से बड़ी भारत में कुछ नहीं है। संविधान की जो शक्तियां हैं वो अपनी शक्तियां उसकी असीमित हैं। संविधान की शक्तियों से कोई भी किसी के कहने से कोई नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो मुझे, हाँ ये बात ज़रूर है
कि अगर हम ऐसी बात को प्रचारित करेंगे तो हो सकता है कि किसी को कोई लाभ व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ लाभ क्यों हो सकते हैं, ये इसमें दुष्प्रचार किया जा सकता है, वो अपनी जगह। परंतु ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी संस्था ये कह दे कि ये मेरी जगह है, ये मेरी चीज़ है तो वो मान ली जाए। उसके कुछ ना कुछ आधार होंगे। अब वो आधार क्या हैं, किस हमने कई बार हम देखा नातेदारी, रिश्तेदारी, मोहल्ला, पड़ोस, कई बार बुजुर्गों की झूठी उन्होंने वसीयत बना डाली, उस पर अपनी संपत्ति ले ली और दे ली, फिर बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ विपरीत निर्णय दिया। तो ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये तो भारत देश में, अरे अब जिस देश में किसी वक्फ बोर्ड का और वसीयत का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना। हालांकि अभी जो नए नियम जो बना रहे हैं सरकार, उसमें तो ये स्पष्ट दिया है कि आपको अब जो 5 साल से जो अभी मुसलमान बने हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनके कहने से भी वक्फ बोर्ड में नहीं होंगी। इसके पहले भी जो संपत्तियां ली गई हैं वक्फ बोर्ड में, उनकी जांच कराई जाएगी कि यदि वक्फ बोर्ड के पास वो संपत्ति से संबंधित पेपर्स हैं तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की, और यदि सिर्फ ये बात है कि वक्फ बोर्ड के कहने से वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की होगी तो इसकी तो जांच होना चाहिए। तो ये तो निष्पक्ष जांच का मामला है। इसी में दोहरी बातें, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, 5 साल तक उसकी संपत्ति उसकी नहीं हो सकती, और अगर वो 6वें साल में पहुंच गया तब तो हो सकती है। अगर 6वें साल में वो संपत्ति हो जाए और वो शुरू दिन में अगर कोई मुस्लिम धर्म अपनाए और उस दिन दे दे तो इसमें अंतर क्या है? ये तो ये वाले नहीं, समय सीमा आपको कहाँ संरक्षित कर रहा है? वो समय सीमा आपको कहाँ संरक्षित कर रहा? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, 5 साल तक की आपकी समय सीमा है, 6वें साल में कह देगा हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप किस तरीके से उसको करोगे, कैसे रोकोगे? या वो शुरू दिन भी कह दें, तो ये तो नहीं। यही हम बोले ना, इसी चीज़ को जो पूरे देश में एक नई लाइन खींची जा रही है, बरगलाया जा रहा है, जिसको लोग बहुत गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, यही हमारे बीच के विवाद के कारण है। पहले जो संशोधन होते थे उसके संशोधन में, अच्छा सदन की बात है, सदन में जब भी कोई प्रस्ताव आता है हर सदस्य को अधिकार है, किसी भी प्रकार चाहे वो कानून बने, बिल आए, संशोधन हो, हर सदस्य को इसी बात का अधिकार प्राप्त है कि वो उसके पक्ष में, वो उसके विपक्ष में बोले, तब जाके एक निचोड़ निकल के आता है। पर हो क्या रहा है आज के दौर में, ये प्रचारित किया जाता है कि अगर आपने इस चीज़ के पक्ष में बोला तो आप अच्छे हैं, और अगर आपने इसकी कोई चीज़ में विपक्ष में बोला तो आप उनके हिमायती हैं या आपका स्वार्थ है या आप उनके, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। देखिए दिनेश जी, अभी जो कानून बना है या जो बन रहा है, जिसको अमली जामा पहनाया जाना भी बाकी है, अभी इस विधेयक में राष्ट्रपति के दस्तखत होना बाकी है। इसके पहले जो कानून बना था वक्फ बोर्ड, उसमें इतने सारे संशोधन हुए। मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्रश्न मेरा आपसे, नहीं मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा आपके प्रश्न का। पहले आप इस सवाल को देखें कि जो 13 बार संशोधन हुए, आपको लगता है कि इन संशोधनों की उस वक्फ बोर्ड के कानून में ज़रूरत थी? आप हमें एक बताइए, 13 बार कोई संशोधन हुए? हमें लगा, देश को लगा कि 14 बार भी उसमें होना चाहिए, ये चीज़ गलत है या सही है? वो 14 बार मौका आपने मिल गया। अब अगर मान लो बीजेपी को मिल गया, सुनो, कांग्रेस ने किया। हम कह रहे हैं जो भी संशोधन होते हैं वो में सरकार के द्वारा होते हैं, वो दल के द्वारा नहीं होते हैं। अब यहाँ तो हम भाजपा को भी नहीं कहेंगे कि भाजपा ने संशोधन किया, उनके साथ दूसरे दल भी हैं। हाँ, बहुत से दल हैं। आप ऐसे कैसे कह दोगे? हाँ, ऐसे कैसे कह दोगे आप? हाँ, है ना, बहुत से दल लोग। बात वो नहीं, बात ये हम कह रहे हैं, मान लो कल आने वाले समय पे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद जिसकी कोई की भी सरकार रहेगी, कल उसको लगेगा कि नहीं इसमें हमें और संशोधन करना है, वो इसमें और कुछ चीज़ों को जोड़ेगा, कुछ चीज़ों को हटाएगा। ये तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है कि हम समय और परिस्थिति अनुसार अपनी चीज़ों आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो दर्शकों, ये दिनेश यादव जी जबलपुर से, कांग्रेस के पीसीसी प्रतिनिधि, बड़ी बेबाक टिप्पणियाँ कि जो संशोधन हुए वो आवश्यकता अनुसार हुए, उनको बहुमत था तो उन्होंने संशोधन किया, और आज बीजेपी को बहुमत है तो बीजेपी संशोधन कर रही है। रही बात वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे नियम कि किसी को कह देना कि ये संपत्ति नहीं, तो इसको तो दिनेश जी भी नकारते हैं कि यदि ऐसा नियम था तो ऐसा नियम ठीक नहीं कि किसी भी संपत्ति को